हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के पूरी बुक के संपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिससे आपकी यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी हो सके। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, आज से ही उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा। इन्हीं टॉपिकों में से आपके प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर काम कर सकूं, आपके लिए बेहतर वीडियो ला सकूं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हमने इन टॉपिकों को जो लिए हैं वो सब इकाइयों में से लिए हैं, कि जितनी भी इकाई हैं, इकाई के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पाठ हैं, उन पाठों में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने छांट कर लिखा है। तो चलिए आज का पहली इकाई बात करें तो इकाई 1 में स्थिर वैद्युतिकी में जितने भी चैप्टर हैं उन सब में से कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि ये कूलाम का नियम। देखो, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। और वो क्वेश्चन पूछा है कूलाम के नियम के लिए सूत्र की बात की जाए तो कूलाम के नियम के सूत्र हो जाता है कूलाम के बल के लिए तो F बराबर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। यानी दो बिंदु आवेशों के पीछे लगने वाले बल का सूत्र इसी से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर देखिए विद्युत बल रेखाएं और इसके गुण। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके गुण। अगर आपसे परिभाषा नहीं पूछे तो गुण जरूर पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, 1-2 नंबर में। तो जरूर अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई क्या, और इसके लिए इसी के आधार पर पूछा जाएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब आपके लिए सूत्र निकाला होगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली जाए, और उसी कारण क्या होती है विद्युत द्विध्रुव के कारण हो गया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण हो जाए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो बस अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R³ हो जाता है अक्षीय में, और निरक्षीय में क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है P2 हट जाता है, क्या हो जाता है P/R³ हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो इनको भी निरक्षीय स्थिति में याद कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल निकालना है। 5 अंक का पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 अंक में ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। 5 अंक में पूछ सकती हैं, 3 अंक में पूछ सकती हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए गॉस नियम क्या है, उसके अनुप्रयोग। देखो गॉस नियम यानी फाई E बराबर Q/F∗0, यानी Q कोई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/F∗0 गुना होता है। ये तो हो जाता है कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम की क्या हो जाती है, उत्पत्ति करनी होती है, उत्पत्ति निकालनी होती है। तो ये 3 अंक या 5 अंक की पूछ ली जाती है। और सबसे मेन होते हैं इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में समांतर प्लेट अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कोई तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसके अनुप्रयोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा गॉस के नियम की। फिर देखिए विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, और विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति। विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति, इसी भी आप तैयार कर लीजिएगा। यानी बी बराबर सूत्र हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, जो Q/R हो जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार P/R हो जाता है आपको, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो P/R हो जाता है। तो फिर देखिए अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, इसे भी आप तैयार कीजिएगा। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल आएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, जब होता है कि C बराबर आपको ज्ञात करना, C बराबर KA इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे D समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाता है। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी संयोजन समांतर संयोजन हो जाएगा। और एक समान विद्युत द्विध्रुव के कारण बल का टॉ बराबर PE sin थीटा। इसको भी आप अच्छे से तैयार कि PE sin थीटा, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए ये तो हो गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हो जाएगा। और एक और पूछ लिया जाता है कि जैसे इनकी प्लेटों के बीच, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब उसके लिए कोई पट्टी रखी हो, तब उसके लिए आपको सूत्र निकाला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटे क्या होता है D -
टी और प्लस टी बटे के आपको इसको निर्धारण करना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो दोनों आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। जब पट्टी रखी हो, उसके बीच में कोई पट्टी हो, प्लेट टू समांतर प्लेट के बीच में, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए तब एक सूत्र निर्धारण करोगे। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए, अगली का ये विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? पहला क्वेश्चन होगा अपवाह वेग या जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी I बराबर NEAVD, इसको आपको सिद्ध करना होगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर ओम के नियम, ओम का नियम क्या होता है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, जो बहुत ही IMP बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी आपको सिद्ध करना होगा जो R बराबर V बटे I या V बराबर IR, ओम का नियम को आपको सिद्ध करना है। विद्युत वाहक बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और फिर देखिए किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दोनों नियम, धारा नियम और संधि नियम, दोनों नियमों को याद करना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है। और व्हीटस्टोन सेतु को अच्छे से तैयार करना है, और इसकी संतुलित अवस्था P बटे Q बराबर R बटे S को अच्छे से तैयार, इसकी गारंटी ले सकती हैं। ये बिल्कुल गारंटी वाला प्रश्न है, 100% गारंटी वाला प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इन दोनों की गारंटी ले सकते हैं, किरचॉफ के नियम की और इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। हम 3 की बात करते हैं, जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे 2023 यानी यूपी बोर्ड 2023 में यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन के गए थे, और उसके बाद सेकंड बुक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने थे। तो आप बात करेंगे वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सूत्र बन जाता है कि B बराबर म्यू इंटू NI बटे 2R। ये सूत्र आपको इस क्वेश्चन में निर्धारण करना होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग सबसे, एम्पियर का परिपथीय नियम पूछे ना पूछे, लेकिन अनुप्रयोग जरूर पूछ सकते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी जानते होगी कि कोई चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है, रेखीय समाकलन उसका किसके म्यू जीरो बराबर किसका म्यू जीरो यानी गुना होता है, धारा के म्यू जीरो गुना होता है। इसे ध्यान रखना है कि दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाले बल, तो दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल क्या है कि F बटे L बराबर म्यू बटे 2 पाई इंटू I2 बटे R। इसको आप अच्छे से तैयार कर, R क्या है R, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दो समांतर अगली साल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे भी इस साल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप के बलयुग्म का गुण, एक समान धारावाही, ठीक है, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा रिपीट अगली साल हो जाए तो शायद हो सकता है रिपीट हो जाए, तो अच्छे तैयार करना है हमें तो बस अपना काम पूरा करना है, और बस बाकी फिर बाद में देखी जाएगी जब पेपर होगा। फिर देखिए बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है कि डेल्टा B बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटे R²। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर पूछा जाए कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय क्या होते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए इकाई 4 की बात करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। देखिए जो कि हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फैराडे के नियम हो जाएंगे। लेंज के नियम, फैराडे का दूसरा ही नियम लेंज का नियम काम कर जाता है कि वो उसी कारण का विरोध करने लगते हैं जिससे वो स्वयं उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फिर देखिए स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को भी तैयार करना है, और AC जनित तथा ट्रांजिस्टर, AC जनित यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित को तैयार करना है, और ट्रांसफार्मर भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएंगी इकाई 4 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको तैयार करना है, बस पहले इनको कीजिए फिर हम आगे देखेंगे, और तैयारी तो हो ही रही है। फिर देंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो पहला होगा विस्थापन, इकाई क्या है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसमें विस्थापन धारा आपके लिए पूछा जा सकता है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पूछे जाएं, या विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या हैं, और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जितने भी होंगे आपके पराबैंगनी, जितनी गामा, जितनी भी किरणें होंगी, सब किरणों के बारे में इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होगा। फिर अगला देखते हैं
फिर बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 यानी आपकी बुक जो सेकंड बुक होती है उसमें प्रकाश की वाली इकाई प्रकाश की है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से आकर दूसरे एक प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। नियम हो चुके हैं, नियम को तैयार करना है कि आपतितकरण, परावर्तितकरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होती हैं। फिर देखेंगे गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको ध्यान रखना है कि N2/B माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के लिए सूत्र होंगे, इनको भी तैयार करना है। फिर देखिए पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन को इसके उदाहरण हो जाते हैं लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर यानी 1/F बराबर N-1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। इसको तैयार करना है। लेंस मेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो लेंस मेकर को तैयार करेंगे आप। फिर देखेंगे सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, सूक्ष्मदर्शी का दूरदर्शी, इनको भी तैयार करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आ सकते हैं आपके पेपर में, तो इनको सूक्ष्मदर्शी को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल जैसे हमने उसकी गारंटी दी थी, इसकी भी हम गारंटी दे सकते हैं। हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस के सिद्धांत के उपयोग के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों की में से किसी ने एक न एक की गारंटी आप समझ लीजिए कि आपके पेपर में देखने को मिल सकती है। फिर देखिए व्यतिकरण और विवर्तन। व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ये छोटे एक दो नंबर के आपको पेपर में पूछ ले जा सकते हैं कि इनकी परिभाषा डेफिनेशन आ सकती है। फिर देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के यानी सूत्र क्या होता है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए, तो क्या होता है कि जो n बराबर होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 इन सब के बटे साइन A/2, जो प्रिज्म के लिए आपको इस सूत्र का निर्धारण करना होगा। और संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी यानी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए आपको निकालना होगा। न्यूटन के लिए पूछ लिया जाता है कि न्यूटन का सूत्र x डैश बराबर F डैश के लिए भी एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर इकाई 2 की बात करते हैं, भाग 2 की, तो द्रव तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या होती हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करनी होगी। ठीक है, आइंस्टीन के और डी ब्रोगली संबंध यानी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, आपको इसको ही तैयार करना। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इनमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको तैयार कर लीजिएगा। और विकल्प आपके अति लघु में या लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। फिर देखिए इकाई 3 है परमाणु तथा नाभिक, जिसका पहला क्वेश्चन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई अच्छे से तैयारी कर लेना है, इसको तैयार करना है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इसमें श्रेणियाँ होंगी आपकी लाइमन, बामर, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है, फुंड, ये श्रेणियाँ होंगी 4-5, इनको आपको तैयार करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, जिनके ठीक है समस्थानिक क्या हो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उनके संभारिक जिनके परमाणु क्रमांक समन्यूट्रॉनिक जिन पर न्यूट्रॉनिक संख्या समान, ये सब क्या है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में, तो इनको तैयार करना है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। विखंडन भारी नाभिक पर मंद न्यूट्रॉनों की बमबारी कर दी जाए तो टूट जाए और जुड़ना संलयन होता है। प्रति न्यूक्लियर अणु की बंधन ऊर्जा पूछ ली जाए तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इकाई 4 में है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जिसमें अर्धचालकों के बारे में पूछ लिया जाए। अर्धचालकों की पूछे है अर्धचालक डायोड, ठीक है, और पीएन संधि डायोड दुष्ट कार्य अग्रभिनत और पश्चात अभिनत के रूप में पूछ लिए जाते हैं, इनको तैयार करना है। एनपीएन, ठीक है, जो आपके ट्रांजिस्टर में जितने भी ट्रांजिस्टर होंगे इन सब के बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है,
तो इतने हो जाते हैं आपकी इकाई 4 ख़त्म और इतने ही हो जाती है आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।